हेलो दोस्तों, मैं आशीष यादव और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस गुरुजी पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम फ्रेजेस जो बार बार एसएससी एयरफोर्स या अदर एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते रहते हैं। दोस्तों, ये हमारा पार्ट 5 और मैं आपको बता दूं, ये चल रही है हमारी प्रीवियस ईयर रिपीटेड ईडियम फ्रेजेस की सीरीज, जिसमें हम देखेंगे 1000 प्लस ईडियम फ्रेजेस। और मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर आपने हमारी सीरीज को फॉलो किया तो आपका एक भी ईडियम गलत नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज को। सबसे पहला क्वेश्चन है बीट ब्लैक एंड ब्लू, और आपको मिलता है 5 सेकंड का टाइमर। क्या है इसका सही जवाब? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर टू, टू पनिश सेवरली। मतलब किसी को बुरी तरीके से पीटना इसका सही जवाब है। तो बीट ब्लैक एंड ब्लू का मतलब है टू पनिश सेवरली। तो आंसर नंबर टू इज करेक्ट आंसर। एंड चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर दो है हमारा वी इन वंस बोनेट। तो इसका सही जवाब क्या है? आपको मिलता है 5 सेकंड का टाइमर। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर वन, टू बी क्रेजी अबाउट समथिंग। मतलब किसी भी चीज़ के लिए पागल होना। क्रेजी मतलब पागल होना। अबाउट समथिंग किसी भी चीज़ के लिए पागल होना, उसको बोलते हैं वी इन वंस बोनेट। वी मतलब मधुमक्खियाँ, इन वंस बोनेट मतलब अपने छत्ते में होंगी, तो वो पागल ही रहती हैं अपने शहद के लिए, अपने छत्ते के लिए। तो इस तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं टू बी क्रेजी अबाउट समथिंग। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर तीन। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर तीन, बाय हुक और बाय क्रूक। इसका सही जवाब क्या है? तो आपको मिलता है 5 सेकंड का टाइमर। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर चार, बाय एनी मीन्स। दोस्तों, बाय एनी मीन्स का मतलब होता है किसी भी हालत में। मतलब कोई ऐसी चीज, जैसे कोई कह रहा है कि मुझे किसी भी हालत में ये चाहिए तो चाहिए। तो बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब होता है किसी भी हालत में मुझे चाहिए तो चाहिए, बाय एनी मीन्स। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर चार। क्वेश्चन नंबर चार है हमारा बाय लीप्स एंड बाउंड्स। इसका सही जवाब क्या है? और आपको मिलता है 5 सेकंड का टाइमर। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर तीन, एट अ रैपिड पेस। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर तीन, एट अ रैपिड पेस। दोस्तों, इसका मैं बता दूं, एट अ रैपिड पेस का क्या मतलब होता है? दिन दुगनी रात चौगुनी करना। मतलब बाय लीप्स एंड बाउंड्स, मतलब बहुत ही ज़्यादा, एक बंदा है जो बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा है, मतलब दिन दुगनी रात चौगुनी कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा है, तो उसका मतलब होता है एट अ रैपिड पेस। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर पाँच। क्वेश्चन नंबर पाँच है हमारा बाय एंड लार्ज। तो इसका सही जवाब क्या है? आपको मिलता है 5 सेकंड का टाइमर। तो दोस्तों, मैं इसको बता दूं आपको, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर चार, ऑन दी होल। ऑन दी होल का मतलब होता है, मतलब मोटे मोटे तौर पे। कभी कभी कहते हैं ना हम कि वाई एंड लार्ज आखिरकार है क्या। मतलब कहते हैं कि मोटे मोटे तौर पर क्या है भाई, बताइए मुझे। तो ऑन दी होल, बाय एंड लार्ज को कहते हैं ऑन दी होल, मोटे मोटे तौर पे। तो ऑप्शन नंबर चार इज करेक्ट आंसर। एंड हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर छः। क्वेश्चन नंबर छः हमारा टू बी ऑन दी अपेक्स। तो इसका सही जवाब क्या है? आपको मिलता है 5 सेकंड का टाइमर। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर वन, टू बी एट दी हाईएस्ट पॉइंट। मतलब बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर होना, उसका मतलब होता है टू बी ऑन दी अपेक्स। टू बी होना ऑन मतलब पर, दी अपेक्स, अपेक्स का मतलब ही होता है टॉप। तो ऊंचाई पर होना, इसका मतलब ये होता है कि टू बी एट दी हाईएस्ट पॉइंट, मतलब ऊंचाई पर होना। हाईएस्ट पॉइंट का मतलब होता है ऊंचाई पर होना। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन, बाय दी स्ट्रॉन्ग हैंड। इसका सही जवाब क्या है? और आपको मिलता है 5 सेकंड का टाइमर। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर टू, बाय फोर्स। बाय फोर्स का मतलब होता है दोस्तों किस जबरदस्ती, फोर्सफुली किसी से कोई काम करवाना, उसका मतलब होता है बाय फोर्स। फोर्स मतलब जबरदस्ती। तो बाय दी स्ट्रॉन्ग हैंड, अगर किसी का हाथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, मजबूत है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो किसी न किसी से जबरदस्ती काम करवाता है। जैसे गरीब अमीरी में नहीं होता है, जैसे कोई गरीब रईस है, तो वो स्ट्रांग उसका हैंड है, मजबूत बंदा है वो, तो वो क्या करता है, मतलब अपने छोटे लोगों से फोर्सफुली काम को करवाता है। तो इस तरीके से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेवन का सही जवाब है आंसर नंबर टू। एंड चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर आठ है हमारा कट बोथ वेज। इसका सही जवाब क्या है? और आपको मिलता है 5 सेकंड का टाइमर।
दोस्तों इसका सही जवाब है आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 4, टू हैव गुड एंड बैड इफेक्ट्स एट दी सेम सम टाइम। तो इसका मतलब होता है दोस्तों दोनों ही पार्टी के पक्ष में तर्क करना। मतलब कोई दो पार्टी हैं तो दोनों की तरफ आप तर्क कर रहे हो, भाई इस पार्टी की तरफ भी हो आप, उस पार्टी की तरफ भी हो आप, दोनों ही पार्टी के आप बढ़ाई किए जा रहे हो। तो इसका मतलब होता है कट बोथ वेज, मतलब दोनों रास्ते को काट देना। इसका मतलब होता है दोनों ही पक्ष की तरफ आप बोलना, दोनों की पक्ष की तरफ तर्क करना। इसका सही जवाब है आंसर नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। एंड चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा करी फेवर। तो करी फेवर का क्या मतलब होता है दोस्तों, आपको मिलता है 5 सेकंड का टाइमर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है आंसर नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, गेट हेल्प विद डिसीट। मतलब किसी की सहायता करना लेकिन धोखे से। तो इसका सही जवाब है गेट हेल्प विद डिसीट। मतलब करी फेवर, करी का मतलब जैसे हम कड़ी बना के खाते हैं घरों में, अगर उसका कोई फेवर कर रहा है इसका मतलब वो गेट हेल्प विद डिसीट, धोखेबाजी से हेल्प कर रहा है। ठीक है, धोखेबाजी से हेल्प को पा रहा है तो इसको बोलते हैं करी फेवर। यानी कि इसका सही जवाब है आंसर नंबर 1। एंड चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा चेक बाई जॉल। इसका सही जवाब क्या है दोस्तों, आपको मिलता है 5 सेकंड का टाइमर। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, वेरी क्लोज इंटीमेट। इसका मतलब होता है घनिष्ठ। वेरी क्लोज इंटीमेट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ। यानी चेक बाई जॉल का मतलब होता है वेरी क्लोज इंटीमेट, बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ मित्रता, या हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। 11वां क्वेश्चन है हमारा कैच अ स्ट्रॉ। और आपको मिलता है 5 सेकंड का टाइमर। क्या है इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, गेट हेल्प। मतलब सहायता को पाना इसका सही जवाब है। यानी कि कैच अ स्ट्रॉ का मतलब होता है गेट हेल्प, सहायता पाना। आंसर नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा क्राई वोल्फ। क्राई वोल्फ का क्या सही जवाब, आपको मिलता है 5 सेकंड का टाइमर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, गिव फॉल्स अलार्म। गिव फॉल्स अलार्म का मतलब होता है गलत अलार्म बजाना। मतलब जैसे क्राई वोल्फ, भेड़ी, क्राई मतलब चिल्लाना, वोल्फ मतलब भेड़िया। जैसे वो आपने कहानी भी सुनी होगी, वो बार बार भेड़िया चिल्लाता था तो वो मतलब एक बार उसको धोखा, सच में भेड़िया आ गया था। तो इस तरीके से वो धोखा दे रहा था लोगों को। तो उसका मतलब यही है कि वो गलत अलार्म दे रहा था, बार बार लोगों को बुला लेता था वहाँ पे। तो क्राई वोल्फ का मतलब होता है गिव फॉल्स अलार्म, किसी भी प्रकार का गलत अलार्म देना। इसका सही जवाब है आंसर नंबर 1। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कैरी दी कोल टू न्यू कैसल। तो इसका सही जवाब क्या है, आपको मिलता है 5 सेकंड का टाइमर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है आंसर ऑप्शन नंबर 2, टू वर्क हार्ड। मतलब टू वर्क हार्ड इसका सही जवाब है एक कठिन परिश्रम करना। टू वर्क काम करना, हार्ड कठिन। तो कठिन परिश्रम करना इसका सही जवाब है कैरी दी कोल टू न्यू कैसल। मतलब कोयले को कैरी मतलब ले जाना, दी कोल मतलब कोयले को, न्यू कैसल नए बर्तन में। मान लो कोई बंदा कोयले को नए बर्तन में ले जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि कोई कठिन कार्य कर रहा है। कोयला हो सकता है कोई कठिन कार्य हो ऐसा, कि बर्तन में ले जाना कोई कठिन कार्य हो, तो उसको बोलते हैं टू वर्क हार्ड। तो इस तरीके से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कैसल इन दी एयर। इसका सही जवाब क्या है, आपको मिलता है 5 सेकंड का टाइमर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, डे ड्रीम। दोस्तों डे ड्रीम का मतलब होता है दिन में सपने देखना। दिन में सपने देखने का मतलब ये है कि हवाई किले बनाना। कोई बंदा है जो दिन में सपने देख रहा है और हवाई हवाई किले बनाता जा रहा है, इसका मतलब होता है कैसल इन दी एयर। मतलब हवा में कैसल को देखना, इसका मतलब होता है डे ड्रीम, मतलब दिन में सपने देखना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कैट एंड डॉग लाइफ। तो इसका सही जवाब क्या है, आपको मिलता है 5 सेकंड का टाइमर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, ट्रबलसम लाइफ। ट्रबलसम लाइफ का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा, मतलब कलहपूर्ण जिंदगी, मतलब बहुत ही ज़्यादा
कलह वाली, जैसे कुछ ना कुछ परेशानी होती रहती है, तो कलहपूर्ण लाइफ इसको बोलते हैं कैट एंड डॉग लाइफ। वैसे भी हम कह सकते हैं कैट, बिल्ली एंड डॉग क्या कभी साथ में रह सकते हैं? नहीं, कभी साथ में नहीं रह सकते, क्योंकि कुत्ता हमेशा बिल्ली को खाने की सोचेगा। तो इस तरीके से ये ट्रबलसम लाइफ है, कलहपूर्ण जिंदगी होगी इनके साथ में रहना। तो इस तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, कैच दी टार्टर। इसका सही जवाब क्या है? आपको मिलता है 5 सेकंड का टाइमर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, फाइट विद अ स्ट्रॉन्ग एनेमी। मतलब ये इनेमी मतलब शत्रु, स्ट्रॉन्ग मजबूत शत्रु के साथ फाइट मतलब लड़ाई करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, मतलब किसी भी मजबूत शत्रु के साथ फाइट करना। इसका मतलब होता है कैच दी टार्टर। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। तो क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, स्यूदी कड। इसका सही जवाब क्या है? आपको मिलता है 5 सेकंड का टाइमर। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, टू पॉन्डर ओवर। टू पॉन्डर ओवर इसका सही जवाब है। तो टू पॉन्डर ओवर का मतलब होता है किसी भी चीज़ का मनन करना। जैसे मन में कुछ ना कुछ आप सोचते रहते हो, उस चीज़ को बोलते हैं मनन करना। टू पॉन्डर ओवर का मतलब होता है मन में ही मनन करना। तो इसको याद कराने की कोशिश करते हैं। च्यू, च्यू को आप चिंगम से रिलेट कर सकते हो। च्यू का मतलब होता है चिंगम। चिंगम को अगर हम काटते रहते हैं मन में, कट मतलब काटते रहते हैं मन में, तो उसका मतलब क्या है? मतलब हम कुछ ना कुछ मन में सोचते रहते हैं, तो मनन करते रहते हैं। तो इस तरीके से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। टू पॉन्डर ओवर, मनन करना किसी भी चीज़ के बारे में। तो आंसर नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। एंड चलते हैं हम अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, चिकन हार्टेड। तो इसका सही जवाब क्या है? आपको मिलता है 5 सेकंड का टाइमर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, कवर्डली। कवर्डली का मतलब होता है कायरता। यानी कि चिकन का जो बच्चों का जो हार्ट हो रहता है ना, तो वो कैसा होता है? बहुत ही ज़्यादा कवर्डली रहता है, बहुत ही ज़्यादा कायरपूर्ण रहता है। मतलब कायरता मतलब कोई छोटी छोटी बातें को मना कर देते हैं वो लोग। तो इस तरीके से वो कावर्ड ही हैं, कवार्डली हैं। तो ये एक कायरता वाली स्थिति है। तो चिकन हार्टेड का मतलब कॉवर्डली, कायरतापूर्ण। ठीक है। तो चलते हैं इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19, और इस ये क्वेश्चन है हमारा, कॉक एंड बुल स्टोरी। तो इसका सही जवाब क्या है? आपको मिलता है 5 सेकंड का टाइमर। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, अ कॉनकैटेड कॉन अ कॉनकॉक्टेड स्टोरी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। इसका मतलब होता है कॉनकॉक्टेड का मतलब होता है मनगढ़ंत, स्टोरी मतलब कहानी। तो मनगढ़ंत जो कहानी होती है उसका मतलब होता है कॉक एंड बुल स्टोरी। वैसे मैं याद कराने की कोशिश करता हूँ। जैसे कॉक मतलब कौआ, एंड बुल बुल मतलब सांड। इनकी स्टोरी कैसी होगी? भाई मनगढ़ंत ही स्टोरी होगी। कौआ और बुल सांड की स्टोरी कैसी होती है? मनगढ़ंत स्टोरी होती है। कोई स्टोरी इनकी होती थोड़ी ना है, मतलब बना दी गई जबरदस्ती, तो मनगढ़ंत स्टोरी, कौन कॉप्टेड स्टोरी। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, क्रोकोडाइल टीयर्स। इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? आपको मिलता है 5 सेकंड का टाइमर। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, अ फॉल्स डिस्प्ले और ग्रीफ। मतलब क्रोकोडाइल टीयर का मतलब होता है दिखावटी आंसू। मतलब दिखावटी के आंसू हैं, रियल में कोई आंसू आंसू नहीं है, सिर्फ दिखाने के आंसू हैं। मगरमच्छ के आंसू जो होते हैं ना, क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ, टीयर्स मतलब आंसू। तो मगरमच्छ के आंसू कैसे होते हैं? फॉल्स डिस्प्ले और ग्रीफ, दिखावटी के आंसू। ठीक है दोस्तों। तो 20 का सही जवाब है आंसर नंबर 1। एंड चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, क्रॉस स्वार्ड्स। इसका सही जवाब क्या है? आपको मिलता है 5 सेकंड का टाइमर। तो इसका दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, टू क्वेरल मतलब झगड़ा करना। तो टू क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा। तो इसका सही जवाब है आंसर नंबर 2। और क्रॉस स्वार्ड की मैं बात करता हूँ, तो क्रॉस मतलब क्रॉस हो जाना, और स्वार्ड्स मतलब तलवार। ठीक है। तो तलवार अगर मान लो स्वार्ड्स मतलब तलवार, तलवार अगर क्रॉस हो रही हैं आपस में, इसका मतलब क्या है? झगड़ा होगा 100%। तो टू पैरल, झगड़ा होना। तो इस तरीके से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22।
क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा किराए फॉर द मून, और आपको मिलता है 5 सेकंड का टाइमर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, टू डिजायर दी अनअटेनेबल। इसका मतलब ये होता है किसी असंभव वस्तु की कामना करना। मतलब एक ऐसी चीज जिसकी कोई संभवता संभव है नहीं वो चीज, उसके लिए आप चिल्ला रहे हो, तो उसका मतलब होता है टू डिजायर दी अनअटेनेबल, किराया फॉर द मून। जैसे कोई किराया मतलब चिल्ला रहा है फॉर द मून, चंद्रमा के लिए कोई चिल्ला रहा है, तो ये तो एक असंभव ही चीज है भाई, चंद्रमा थोड़ी ना मिल जाएगा। तो 22 का सही जवाब है आंसर नंबर 1। और चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। इसका सही जवाब क्या है? आपको मिलता है 5 सेकंड का टाइमर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, रिग्रेट इन वैन फॉर व्हाट कैन नॉट ही अंडन। मतलब इसका जवाब ये होता है अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुन गई खेत, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, जब दूध फैल गया आप चिल्ला रहे हो। मतलब कोई भी काम अगर हो गया तो उसके लिए अब क्या रोना। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब है आंसर नंबर 4। एंड हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा डॉग इन दी मैंजर। तो इसका सही जवाब क्या है? आपको मिलता है 5 सेकंड का टाइमर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है आंसर नंबर 1, वन हु नीदर ईट्स नॉर लेट्स ईट। मतलब एक कुत्ता अगर मैंजर, डॉग इन दी, डॉग मतलब कुत्ता इन दी मैंजर, मैंजर मतलब चन्नी, चन्नी जो होती है ना जिसमें भैंस वगैरह खाती रहती हैं, अगर भैंसों के खाने की जगह पे कुत्ता खड़ा हो जाए तो उसका मतलब क्या है? ना खाएगा ना खाने देगा। यानी कि वन हु नीदर ईट्स और नॉर लेट्स ईट, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो कुत्ता अगर भैंस वाली चन्नी में है, इसका मतलब है ना खाने देगा ना खाएगा। तो 24 का सही जवाब है आंसर नंबर 1। और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 25। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा डार्क हॉर्सेस। तो इसका सही जवाब क्या है? आपको मिलता है 5 सेकंड का टाइमर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, वन हु विंस अनएक्सपेक्टेडली। मतलब अप्रत्याशित विजेता। तो डार्क हॉर्सेस, काला घोड़ा, क्या मतलब होता है? अप्रत्याशित विजेता। वन हु विंस अनएक्सपेक्टेडली। तो 25 का सही जवाब है आंसर नंबर 3। और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा 26। 26 क्वेश्चन है डैमोक्लस स्वॉर्ड। इसका सही जवाब क्या है? और इसका सही जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, और ये पार्ट 5 था दोस्तों, और हमने आज 25 क्वेश्चन कवर अप किया। तो दोस्तों आपको वीडियो हमारी कैसे लगी, लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।